हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपीएसआई से संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से यूपीएसआई के फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दबाजी ना करके फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, ये सारी ये सारे जो आपके डाउट है आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पर देखो, मैं आपको सब बता चुका हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है यूपीएसआई के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, क्वालिफिकेशन क्या है, हाइट कितनी होनी चाहिए, रनिंग कितनी होनी चाहिए, उसके बाद सिलेबस क्या है। इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो अलग से मैं बना चुका हूँ। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूं। यहां पर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता दूंगा और यहां पर ये आपको बता दूंगा कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। देखो, फॉर्म की नोटिफिकेशन में खुद दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। यहां पर आपको बताया है कि पहले तो आप गवर्नमेंट साइट पे जाएंगे, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आप अप्लाई फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। प्रथम चरण में आपको कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है। पहली बात, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे स्टूडेंट जो अपना फॉर्म साइबर कैफे पे जाकर के भरवा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, आपको अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डालना है रजिस्ट्रेशन करते समय। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। क्योंकि अक्सर क्या करते हैं, जो साइबर कैफे वाले होते हैं वो अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो उनकी ईमेल आईडी आप मत यूज करिएगा। उनसे साफ साफ बोलिएगा कि आप मेरी ईमेल आईडी डालें और आप अपना ही मोबाइल नंबर दें। और ध्यान रखना, आप अपना वो मोबाइल नंबर देना जो जिसकी संभावना हो कि हम आगे 10-12 11-12 महीने इसको हम चालू रखेंगे। क्योंकि कई बच्चे मोबाइल नंबर दे देते हैं फिर बदल देते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। कोई नहीं बताएगा, बहुत सावधानी पूर्वक बता रहा हूं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, दूसरे चरण में आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ये आपका आएगा ईमेल आईडी पे और फोन नंबर पे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, ठीक है। लॉगिन करके फॉर्म में मांगी गई समस्त जानकारी बिना त्रुटि भरना है। कोई भी गलती नहीं करना। क्यों गलती नहीं करना, आगे बता रहा हूं। समस्त जानकारी भरने के उपरांत अभ्यर्थी अपनी नवीनतम रंगीन फोटो, हस्ताक्षर, अधिमानी अहिर्ताएं, अभिलेखों की स्कैन कॉपी। अभिलेख का मतलब हो गया यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, 10th और 12th की अगर मार्कशीट मांगे तो उसको स्कैन करके हमको क्या करना है, अपलोड करना है इनकी साइड पे। 10th और 12th की नहीं, 12th और ग्रेजुएशन की मांगेगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उपरांत अपनी नवीनतम रंगीन फोटो, अभिलेखों की स्कैन कॉपी आरक्षण हेतु। भैया ओबीसी वाले बहुत ध्यान रखना, अगर आपको आरक्षण चाहिए, अपनी एज में एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र नया लगाना होगा। और कब तक का लगाना होगा इसके लिए वीडियो बना दी है, फिर भी बता दूंगा, अभी वीडियो में एंड तक देखना, ठीक है। ओबीसी वाले तो बिल्कुल खास तौर पर ध्यान रखो, अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो मूल निवास नया चाहिए, सीधी बात, ठीक है। उसके बाद देख लो, संबंधी अभिलेखों की स्कैन कॉपी अपलोड तथा सभी घोषणाओं को भलीभांति पढ़कर सबमिट करना है। जब सारी चीज आपको करने हैं तो उसको भलीभांति करके आपको क्या करना है, सबमिट करना है। अब देखो, आपके लिए यहाँ पर चेतावनी दी हुई है, यहाँ पर चेतावनी लिख दो। इन्होंने नहीं लिखा लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, क्यों, देख लो अभी वाली। अभ्यर्थी यह भी ध्यान दे कि अपलोड की गई स्कैन कॉपी तथा दी गई सूचना फीस पेमेंट करने से पूर्व भलीभांति पुनः जांच ले। पहली बोल दिया, चेतावनी दे दी कि भैया जब आप सब कुछ भर रहे हैं तो एक बार पुनः जांच लो। क्यों, क्योंकि वो साफ साफ कह रहे हैं भैया कि आवेदन सबमिट करने से पूर्व अभ्यर्थियों को यदि किसी सूचना अथवा स्कैन कॉपी को संशोधित करना है तो हर सेक्शन के आगे दिए गए एडिट बटन को क्लिक करके संशोधित कर सकते हैं। जब तक आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर रहे तब तक भर्ती बोर्ड वाले कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, जो आपने गलती की है आप एडिट करके संशोधित कर लें, जब तक आपने फॉर्म को सबमिट नहीं किया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सारी जानकारी अभिलेख अभ्यर्थियों के लॉगिन में सेव रहेंगे तथा फीस पेमेंट की तरफ से बढ़ने से
पहले फिर बोल रहा है कि पेमेंट करने से पहले सुनिश्चित कर ले कि दी गई जानकारी सही है अथवा आवेदन सबमिट होने के पश्चात। ध्यान रखना, जो लोग ध्यान नहीं देते ना नोटिफिकेशन पे, उनके लिए है ये वीडियो। देखो, आवेदन सबमिट होने के पश्चात किसी भी प्रकार के सुधार संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गई? सीधी बात कह दी कि अगर आपने एक बार पेमेंट कर ली, फीस सबमिट कर दी, फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद आपको मॉडिफिकेशन का कोई भी ऑप्शंस नहीं है। रेलवे नहीं है ये कि दो दो तीन तीन बार मॉडिफिकेशन कर लोगे। यहां पर आपको मॉडिफिकेशन का कोई भी क्या नहीं दिया जाएगा, एक्सेस नहीं दिया जाएगा फॉर्म सबमिट करने के बाद। यहां पर देख देख लो, फीस पेमेंट के सक्सेसफुल होने के पश्चात अभ्यर्थी का आवेदन पूर्ण माना जाएगा। अभ्यर्थी अपने एप्लीकेशन फॉर्म तथा फीस रसीद को प्रिंट कर सकते हैं। बस फॉर्म भर गया। ठीक है, अब आपको ये तो मैंने बता दिया फॉर्म कैसे भरना है। अब ये देख लो कि फॉर्म में जो फोटो लगना है वो कैसी लगना है, वो भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये ध्यान रख लो भैया, अनअकैडमी पर आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी आगामी वैकेंसियां हैं उनकी आपको लोगों के लिए कोर्स मिल जाएंगे अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, ये आपका लक्ष्य बैच है यूपी पीएससी के लिए 2022 जिसका टारगेट है। 12 मंथ का पूरा बैच है ये। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी एक ही बैच पे। 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसपे इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको तैयारी करवाएंगे। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूं, तो वहां से इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के दौरान अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट तुरंत 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं पूरा फॉर्म। अब तृतीय चरण में तो आपको ये बोला कि भैया फॉर्म यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, जैसा भी आप चाहें चालन से फीस जमा कर सकते हैं। इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर देखो, कुछ लोग होते हैं ना कि जो जिनकी स्माइल आ रही वो फोटो अपलोड कर दी, कोई गमछा डाले फोटो अपलोड कर दी, कोई कैप लगाए फोटो अपलोड कर दी। तो देख लो भैया तुम्हारे लिए भी यहाँ पर चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होना चाहिए। यानी कि जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मोबाइल से फोटो खींच करके अपलोड कर देते हैं, तो ध्यान रखना छाया नहीं होना चाहिए, यानी कि आपकी परछाई नहीं होना चाहिए आपके चेहरे पर। ठीक है, नामांकन के लिए जो फोटो है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। कंधे साफ दिखना चाहिए, यानी कम से कम आप लोगों को इतनी फोटो देना है कि आपके जो शोल्डर हैं वो पूरे अच्छे तरीके से दिखना चाहिए। सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि होना चाहिए। जो आपका बैकग्राउंड होगा उसको कोशिश करना कि सफेद रंग का हो, ग्रे रंग के चक्कर में नहीं पड़ना। सफेद यानी कि व्हाइट रंग का ही रखना आप। ठीक है, ये ध्यान देना। अब है आपका ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखना चाहिए। लगभग 70% भाग आजाद, यानी कि 70% भाग जो है चेहरे का आपको पूरा ही चेहरा दिखेगा, वो तो 70% भाग क्या। ठीक है, मुंह बंद आंखें खुली होना चाहिए बोल रहे हैं, यानी कि स्माइल वाला वो फेस नहीं होना चाहिए। हल्की सी स्माइल तो चल जाएगी, लेकिन आंखें खुली होना चाहिए। चेहरे के दोनों किराने यानी कि दोनों कान जो है वो साफ दिखते हों। कैमरे पर सीधी नजर हो। सीधी नजर आप बिल्कुल स्ट्रेट कैमरे पर देखेंगे। चश्मा पहन, जो चश्मा पहनते हैं जैसे मेरे जैसे आदमी, अगर वो चश्मा पहनते हैं तो आंखें उनकी साफ दिखना चाहिए। उससे बोलना है कि भैया जो आपका फ्लैश पड़ेगा कैमरे का वो मेरे चश्मे पे नहीं आना चाहिए, बस सीधी बात ये है। ठीक है, उसके बाद गिलास रंगीन नहीं होना चाहिए। जो आपके चश्मा है, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो वो रंगीन तो होगा नहीं, बिल्कुल वाइट होगा। ठीक है, तो वो रंगीन नहीं होने चाहिए गिलास। ठीक है, उसके बाद फोटो में टोपी मफलर आदि धारण, टोपी नहीं लगाने, ना मफलर लगाने, ना गमछा लगाने, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको फोटो इस तरीके की अपलोड करना है। अब बात रही जाति प्रमाण पत्र किन किन को देना है, मूल निवास प्रमाण पत्र कितने को देना है, और डोमिसाइल किसको देना है। देखो यहाँ पर देख लीजिए भैया, मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से पूर्व निर्गत होना चाहिए। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 के बाद या 31 अप्रैल 2021 से पहले का होना चाहिए। सीधी बात, समझ गए। और मूल निवास प्रमाण पत्र ओबीसी वालों को लगाना ही है अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं। देखो यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, आयु में छूट चाहने वाले उत्तर प्रदेश के कार्यरत जो ओबीसी वाले हैं उनको मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, और मूल निवास प्रमाण पत्र ओबीसी वालों को तो नया ही चाहिए। आप कोशिश करो, जिनको एज में रिलैक्सेशन भी नहीं चाहिए तो मैं तो कह रहा बनवा लो, 100 सवा 100 में बन जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा आप। ठीक है, तो एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। एससी वालों का मूल निवास प्रमाण पत्र 3 साल के अंदर पुराना है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसटी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका, लेकिन 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका 2011, 2012, 2015 का है
तो भी आप नया बनवा लो, मेरी सलाह है। ये भी 100 सवा 100 के अंदर बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, किन किन बातों का आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है। फिर भी आपका कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, क्योंकि मैं कमेंट्स में बहुत कम रिप्लाई दे पाता हूं, क्योंकि दिन की 4-5 वीडियो अपलोड करता हूं और इतने कमेंट्स आ जाते हैं, मैं खुद पगलिया जाता हूं कि भैया कमेंट्स का रिप्लाई दूं क्या आगे काम करूं, क्योंकि आप लोगों को तैयारी भी तो करवाना है। तो इंस्टाग्राम पे ऐसा है कि जो जेन्युइन बच्चे होते हैं, जो एक्चुअल में जो पूछना चाहते हैं, तो वो बच्चे मेरे से पूछ लेते हैं और हर किसी का मैं रिप्लाई देता हूँ। कई बच्चों ने मेरे से कमेंट्स करके पूछा है तो मैंने रिप्लाई दिया है। हाँ, देर से ज़रूर दूंगा, लेकिन दे ज़रूर दूंगा, इतना आपसे वादा है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।